हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 110 तक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से 111। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला वीवीआई क्वेश्चन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो आपको 2023 बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, आपको या भी कोई भी बोर्ड को अगर आप लेके चलोगे तो आपको सब बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। या तो आप झारखंड बोर्ड दे रहे हो या फिर आप यूपी बोर्ड हो, ठीक है, यानी सभी स्टेट बोर्ड के लिए आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड भी दे रहे हो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो आपको बोर्ड में आपको पूछ चुका भी है कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप, जो मैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बोर्ड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो है स्टडी करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 111 से। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं किसको, ठीक है। मैंने वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला निकाल दिया था तरंगदैर्घ्य के लिए पीछे, लेकिन यहां पर क्या कहता है कि डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली तरंग, यानी आपको तरंग का यहाँ पर खोज जो है डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट किए हैं, ठीक है, इसलिए इस तरंग को कहा गया डी ब्रॉगली तरंग कहा गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं, डी ब्रॉगली वेव किसको कहा जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है मैटर वेव बोला जाता है, पदार्थ तरंग बोला जाता है। यानी कहने का मतलब कि वेव प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम पीछे भी आपको मैंने बताया था कि वेव यानी जब कोई कण जो है, पार्टिकल जो है से मूव करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको एक वेव प्रोड्यूस होता है, वही मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कहता है डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं। तो कहता है किसी कण या किसी गतिशील कण के साथ सदैव एक तरंग उत्पन्न होती है। कह रहा है कि जब कोई कण जो है, जब कोई पदार्थ जो है से क्या करता है, गति करता है, गतिशील होती है, ठीक है, मूव करती है, तो उसमें हमेशा एक तरंग उत्पन्न होता है। कह रहा है कोई कण जो है मूव करेगी, मोशन में रहेगी, तो सदैव एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पदार्थ तरंग भी कहा जाता है, या द्रव्य तरंग भी कहा जाता है, या फिर इसी को डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं। कहता है the waves which are associated with matter is called डी ब्रॉगली वेव, या फिर इसी को मैटर वेव कहा जाता है। कहता है कि जब कोई कण है, जब कोई पदार्थ है, जब कोई पार्टिकल है से मूव करेगी, गति करेगी, गतिशील होगी, तो उसके साथ हमेशा एक तरंग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है, लेजर किरणें की 2 विशेषताएं। आपको कह रहा है कि लेजर लाइट जो होती है, लेजर किरणें जो होती है, उसके 2 विशेषताएं क्या क्या होता है। लेजर लाइट जो है से आपको क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो कहता है कि लेजर किरणें की 2 विशेषताएं, यानी कहने का मतलब आपको लेजर लाइट जो होती है उसकी 2 विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जो लेजर लाइट जो होती है से क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, यानी कहने का मतलब एक वर्णी प्रकाश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब जब लेजर ऑफ लाइट जो होती है सो एक ही दिशा में ट्रेवल करती है, यानी कहने का मतलब उसका डायरेक्शन जो होता है सेम होता है। इसको हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही कह रहा है कि लेजर किरणें की 2 विशेषताएं। तो पहला क्या कहता है, लेजर किरणें एक ही दिशा में संचित है, मतलब कहने का मतलब कि लेजर लाइट जो है आपको सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, तो ट्रेवल करती है, ठीक है। अब कहता है लेजर बीम ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर इन सिंगल डायरेक्शन। इन कहने का मतलब कि जो आपको लेजर लाइट जो होता है इसे एक ही दिशा में आपको संचित होती है, एक ही दिशा में ट्रेवल करती है, गमन करती है। फिर क्या कहता है, लेजर किरणें एक ही रंग के प्रकाश होते हैं, यानी कहने का मतलब कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको है, ठीक है, लेजर लाइट जो है
उसका कलर जो है से क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। इसको कहने का मतलब इसका कलर जो होता है सिर्फ एक ही कलर होता है। जिस प्रकार सनलाइट में 7 कलर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कलर आपको किसमें होता है, तो लेजर लाइट में होता है। तो ये आपसे कहेगा कि लेजर किरणें की 2 विशेषताएं हैं। तो क्या बताएंगे, पहला कि लेजर किरणें जो है, लेजर लाइट जो है आपको लेजर रे जो है से क्या करता है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये जो है से एक वर्णीय प्रकाश है, इसका रंग जो होता है से एक ही रंग होता है। ये आपको 2 विशेषताएं हैं लेजर लाइट का। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहता है, एलईडी के मुख्य 4 विशेषताएं। आपको कहता है कि आखिरकार एलईडी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। कहता है एलईडी का यूज जो है हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका विशेषताएं जो है से आपका क्या है। तो कहता है कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एलईडी का उपयोग किया जाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या तो कंप्यूटर या कैलकुलेटर है, उसमें आपको किसका इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिट डायोड, लाइट इमिट डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एल मतलब लाइट, ई का मतलब इमिटिंग, डी मतलब डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही कहता है एलईडी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग एलईडी का यूज करते हैं। तो ये कहता है एलईडी आर यूज्ड इन कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर क्या कहता है, दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। कहता है इसका यूज जो है रिमोट कंट्रोल में भी किया जाता है। एलसीडी का रिमोट कंट्रोल हो सकता है, या फिर एलईडी का होगा, या फिर आपका किसका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको टीवी का हो सकता है, डीवीडी का, यानी किसी का रिमोट अगर आपको है वो कंट्रोल करता है। उसमें आप देखोगे कि लाइट लगा हुआ रहता है, बल्ब लगा हुआ रहता है। कौन सा बल्ब लगा हुआ रहता है, एलईडी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, एलईडी। अब यहाँ पर कहता है इसका उपयोग टीवी, एलसीडी, डीवीडी प्लेयर के रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है। फिर कहता है एलईडी आर यूज्ड इन डिजिटल वॉच। कहता है कि डिजिटल जो वॉच हम लोग पहनते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी का ही उपयोग किया हुआ रहता है। तो वही कहता है इसका उपयोग जो है से डिजिटल वॉच में किया जाता है, डिजिटल घड़ी में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर कहता है इसका उपयोग जो है हम लोग डिस्प्ले बोर्ड में, जैसे डिस्प्ले वाला जो बोर्ड रहता है आपको, ठीक है, डिजिटल बोर्ड जिसको आप कहते हो, तो डिजिटल बोर्ड में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एलईडी का। तो वही कहता है कि एलईडी का यूज जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो एलईडी का उपयोग कंप्यूटर हो गया, आपको रिमोट कंट्रोल में भी किया जाता है, कैलकुलेटर हो गया, फिर डिजिटल वॉच हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एलईडी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 में कहता है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर क्या है। तो पहले क्या करना है, 2 कॉलम आपको बना लेना है। पहले हम लोग पी टाइप, उसके बाद एन टाइप। कहता है वैसा अर्धचालक जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 होता है, उसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कहता है वैसा अर्धचालक जिसका क्या होता है, वैलेंसी जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, 3 होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप अर्धचालक में होल होता है। इसका यानी पी टाइप अर्धचालक का वैलेंसी आपको 3 होता है, लेकिन एन टाइप अर्धचालक में वैलेंसी जो है आपका 5 होता है। वही कह रहा है कि आपको पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर, तो पहले इसका जिसका वैलेंसी 3 होता है उसको पी टाइप, जिसका वैलेंसी 5 होता है उसको एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको पी टाइप, और जिसमें होल होता है उसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में कहता है कि सौर सेल किसको कहा जाता है। सौर सेल जो है हम लोग कहते हैं किसको, तो कहता है वैसा यंत्र जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। कहता है वैसा यंत्र जो आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। तो कहता है वैसा यंत्र जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैसा यंत्र जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग सौर सेल कहते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वह जो है
आपको क्या कहलाता है, तो सोलर सेल कहलाता है। तो इस लेक्चर में बस हम लोग 115 तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 115 के बाद हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।